लेके आएंगे, कभी आई? तो ये स्टेटमेंट्स होती हैं जो दी जाती हैं खुश करने के लिए अपने व्यूअर्स को या फैंस को, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंट करवाने के पीछे जो स्ट्रेटेजी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा से मिसिंग पार्ट है। अब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें बताया गया कि अगर हाइब्रिड मॉडल, हम तो हमारे जोन में नहीं है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट नाउ, इफ वी गेटिंग बैक ऑन टू दैट, टू मी दिस इज अ फेलियर। टू मी व्हाई यू सेड दैट अर्लियर 2 weeks बैक, जब आपने बड़ी स्ट्रांगली ये स्टेटमेंट दी कि हमने हाइब्रिड मॉडल का तो सोचा ही नहीं है, तो अब अचानक आपके जोन में वो चीज़ अगर 2 week पहले नहीं थी तो 2 week बाद क्यों आ गई? तो इसका मतलब है कि बहुत सी चीज़ें सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर खड़ा नहीं रहा जाता। अभी मैं देखता हूँ जब ये चीज़ सामने आ जाएगी, आई विल शेयर माई व्यूज़ कि वो फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो स्पेकुलेशन है। यहाँ से भी मुख्तलिफ जो शाह के वफादार हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट्स और मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। तो देखना ये कि जब एक चीज आउटकम आ जाएगा देन वी विल डिसाइड। बिल्कुल, लेकिन एक बात है, जिस तरह शोएब भाई ने भी प्री मैच ट्रांसमिशन में निशानदेही की थी कि इसके साथ भी अगर आप जो है वो अपने होस्टिंग राइट्स बरकरार रखते हैं और रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर बात होती है, तो ऑब्वियसली इट कैन बिकम अ विन-विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान और अगले आईसीसी इवेंट्स जो इंडिया में होने, फिर उसके as long as Pakistan gets to make money. Does it make sense to you? Can you do a Champions Trophy without India? Logically, practically, financially? Not you even, can't. not even कि पाकिस्तान अगर उसका हिस्सा ना हो, अगर किसी भी इवेंट में पाकिस्तान नहीं होगा, then too it will not be good for the game of cricket. यानी पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकता। We are a voting member of ICC. We can't say no, but the thing is, India is dying more than Pakistan to play in Pakistan, by the way. Let me tell you right now. Virat Kohli is probably dying to play in Pakistan. You understand? BCCI, मैं वहाँ काम करता हूँ ना इंडिया, मुझे पता है ना, मैं वो सच बात बता रहा हूँ। उनके टीवी राइट्स अगर इंडिया पाकिस्तान लैंड कर जाते तो टीवी राइट्स स्पॉन्सरशिप इज गोना गो ऑफ द रूफ। लेट मी टेल यू राइट नाउ। क्यों नहीं होगा? वो नहीं आ रहे ना, तो इसलिए स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही ना। यही करेंगे नहीं, ना आने की कोई वजह हुकूमत नहीं चाहती उनकी। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है आपके बोर्ड के अंदर, जिसकी वजह से ये एक चीज नहीं हो पा बोर्ड चाह रहा है बीसीसीआई, जय शाह भी चाह रहा है, शाह चाह रहा है, भी हालात ऐसे नहीं कि वो भेज दें। अगर वो भेज देते, हमारी देखे बैकडोर डिप्लोमेसी तो इज हैपनिंग, इट नेवर स्टॉप्स इन डेज ऑफ वॉर, राइट? वी आवर रिलेशनशिप इज नॉट देयर येट। वंस इट्स देयर they'll come. I'll predict that within a year or two, India will play a full-fledged series in Pakistan. But शोएब भाई, similarly अगर last year को देखें, last year Pakistan went there to play the World Cup. Wasn't that the first step? हमने but the thing is, the bad mistake that made by Indians and cricket board was the पहला मैच वो नहीं इंडिया पाकिस्तान के चाहिए था हैदराबाद में। बिल्कुल, मेरी बात समझे? रूल्स जो भी कहते हैं, लास्ट जो चैंपियंस वो खेलेंगे, पर देखो नहीं, देखो ना, मुझे बेचनी है चीज, हिजाब मुझे एक चीज बेचनी है, तो मैं सबसे बेहतर चीज क्या देखूंगा? यू नो, हफीज शोएब की पार्टनरशिप ऑन द टीवी, ये बेचता है, चलो बेचते हैं इसको। मैं इंडिया पाकिस्तान को बेचता हूँ, पहला मैच, क्या मतलब था? क्या आपको ख्याल था कितना बंदा होता? मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, मैं कलकत्ता में खेला जब 97 98 में, लाख अंदर था, लाख बाहर भी था, ठीक है ना, और बिलियन देख भी रहा था। आपने मॉल बंद करा दिया था, सबको याद है। मॉल में गए, मॉल बंद हो गया। यही इंडिया को पहला शुड हैव बीन ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। मैं चाहता था कि इंडिया ये करता, इंडिया पाकिस्तान का पहला ओपनिंग मैच होता। बात पर तो नहीं बातचीत हुई है कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं तो दुबई में क्या होगा, क्योंकि $1.5 मिलियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था गेट मनी की सूरत में। जी। और अगर वहाँ मैच दुबई में होता है तो आईसीसी उनको कह रहा है कि ये $2.5 मिलियन हो जाएंगे, हम और आपको पैसे दे देंगे। अब मामला बीच में अटका हुआ है और इसका फैसला क्या होता है ये देखना होगा। ठीक है खालिद साहब, जैसे इकबाल भाई ने बताया कि मामला जो अटका हुआ है, लेकिन एक और पाकिस्तान में रिएक्शन ये है, और आपको पता है पाकिस्तान भारत में आवाम भी जुड़ी होती हैं, इसमें फिर अपोजिशन, हुकूमत, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी आती हैं। खालिद महमूद साहब, अगर कोई ये डिमांड करे कि पाकिस्तान स्टैंड ले ले, बाइकआउट कर दे, हम बोलें कि हम नहीं खेलते, अगर भारत नहीं आता तो उसको रिप्लेस किया जाए, और आईसीसी मानने से इनकार करता है, तो खालिद साहब कोई ऑप्शन है ये ऐसा कि हम इस टूर्नामेंट से पुल आउट कर दें, या आप समझते हैं नहीं ऐसा करना हमारे मफाद में नहीं होगा? आपकी क्या राय है? मेरी राय तो बड़ी वाज़ेह इस बात में, देखिए जब बैनुल अक़वामी सतह पे आप करते हैं डीलिंग्स और उसमें अपने मुल्क की साख का, मुल्क के वक़ार का, मुल्क की इज़्ज़त का सवाल होता है, उसमें पैसों की कोई वक़्त नहीं होनी चाहिए। ये कहना कि जी $1.5 मिलियन की बजाय हम
$2.5 मिलियन कर देंगे, वो जितने भी ज़्यादा डॉलर कर दें उससे फ़र्क क्या पड़ता है। अगर बराबरी का फार्मूला कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फिर हिंदुस्तान की बर्तरी है, उन्होंने अपनी बात मनवा ली। पाकिस्तान अपनी इस असूली बात, इस अखलाकी बात, उस पर भी कायम नहीं रह सका। वो पैसों के लालच में आके वो एक कोई और टर्म कबूल कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल मैं इसको नहीं समझता ये मुनासिब है। एक ही फार्मूला है कि जो हिंदुस्तान अपने लिए मांग रहा है उसको पाकिस्तान के लिए भी मानना पड़ेगा और आईसीसी को उसका फरीक बनना पड़ेगा, हिस्सा बनना पड़ेगा कि हाँ दुरुस्त है। अगर इस तरह नहीं होता तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को फिर बहुत सख्त फैसले करने होंगे, क्योंकि ये मैं नहीं समझता कि ये जो आईसीसी है वो इतनी ताकतवर है कि वो मुल्कों के बगैर भी गुजारा कर सकती है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान इंडिया का मैच बड़ा अहम है, इसकी बड़ी वैल्यू है, इसकी बड़े पैसे आते हैं। तो अगर ये बात है तो बाकी कौन सी क्रिकेट दुनिया में नज़र आती है? 150-200 साल हुए हैं टेस्ट क्रिकेट शुरू हुए हुए, दे के 9-10 मुल्क जो है वो इस वक्त क्रिकेट खेलने वाले हैं। अगर उनके साथ भी इस तरह का सलूक किया गया तो मैं समझता हूँ कि ये फिर 3 मुल्कों में क्रिकेट रह जाएगी। एक इंडिया में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी, इंग्लैंड में होगी। आप जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की कितनी ताकतवर टीम होती थी जिसका इस वक्त कोई नाम निशान भी नहीं है। इसी तरह दूसरे मुल्कों में भी क्रिकेट जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है, वो इन्हतात का शिकार है। तो आईसीसी मेरा ख्याल है अगर ज़रा भी गौर करे, यार उसके जो सारे बड़े हैं सारे मुल्कों के वो होते हैं, वो भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के किसी भी मसले को सुलझाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा। वो स्टिल अपनी वही दद्दागिरी दिखा रहे हैं और वो दद्दागिरी जो है वो अब पाकिस्तान को भी स्लोली पैनिक करती जा रही है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नया फ्लोटिंग फार्मूला था, जिसको आप पार्टनरशिप फार्मूले का भी नाम सब लोग दे रहे हैं, उस फार्मूले के तहत पाकिस्तान ने यह डिमांड की थी कि ठीक है ये शरारती हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, ये बात पता चल गई है। हालांकि इनका विदेश मंत्रालय कुछ कहता है कि वो बीसीसीआई की स्टेटमेंट पढ़ो। वो विदेश मंत्रालय साहब, वो बीसीसीआई ने जो स्टेटमेंट दी है वो कहां पे है? वो कोई ईमेल है, कोई प्रेस रिलीज है, वो किसी अखबार में पब्लिश हुई है? उन्होंने रेफर किया जर्नलिस्ट को, उन्हें दिल्ली में फॉरेन ऑफिस के अंदर जब उनको सवाल किया तो उन्होंने कहा जी बीसीसीआई ने पाकिस्तान ना जाने का सिक्योरिटी का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। वो स्टेटमेंट किथे गा वे? वो स्टेटमेंट तो है ही नहीं। ये वो उधर खेल रहे हैं, वो उधर खेल रहे हैं, उधर से भी झूठ बोला जा रहा है, उधर से भी झूठ बोला जा रहा है। तो पाकिस्तान ने ये बोला परसों, जब पाकिस्तान को मैंने आपको कल बताया था कि 1-2 दोस्त कंट्रीज बीच में पड़े और उसमें यूएई एक ऐसा मुल्क है जो पड़े, वो कहते हैं यार आप लोग लड़ी जा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी डिले हो रही है, ब्रॉडकास्टर्स का रोना धोना खत्म नहीं हो रहा। जुमेरात को ब्रॉडकास्टर्स की कॉन्फ्रेंस का टाइम आ चुका है, वहां पर शेड्यूल शेयर करना है आईसीसी ने, तो इस मुद्दे को खत्म करते हैं। तो पाकिस्तान एक स्टेप पीछे गया कि ठीक है तुम लोग शरारती, तुम लोग गंदे, तुम लोग हमारा टूर्नामेंट खराब कर रहे हो, आप रहो, आप मत आओ, बट इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो फार्मूला नाफिज होगा वो फार्मूला 2027 तक आगे जाएगा। आईसीसी को यह बात समझ आई। ग्रेग बार्कले उस मीटिंग में नहीं थे जो आईसीसी चेयरमैन थे, और यह बात अब जो इमरान ख्वाजा थे जो आईसीसी के डिप्टी थे, उन्होंने यह बात बीसीसीआई को बोली। अब आज की इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट यह है कि फाइनल के ऊपर फड्डा हो गया है। हमारा शरारती पड़ोसी मुल्क यह कहता है कि फाइनल जो है वो हम लाहौर नहीं खेलने जाएंगे। जब पाकिस्तान ने कहा कि मत आओ फाइनल खेलने के लिए लाहौर में, तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप और बाकी जो 2027 तक के जो इवेंट हैं उसमें भी अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा तो फिर फाइनल हिंदुस्तान से बाहर होगा, फाइनल इंडिया से बाहर शिफ्ट होगा। और अगर इंडियन क्रिकेट टीम और पाकिस्तान दोनों फाइनल में आ गए तो इंडिया अपने होम ग्राउंड के ऊपर वो फाइनल नहीं खेलेगा, जैसे आप इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर करना चाह रहे हैं। तो जो फार्मूला इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगेगा फाइनल सेमीफाइनल को लेके, क्योंकि दोनों मुल्क एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं, यह बात तय हो चुकी है परसों की मीटिंग के अंदर
कि दुबई के अंदर ही पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल जो आईसीसी टूर्नामेंट्स की गेम है वो दुबई में हुआ करेगी। पाकिस्तान अपने जो मैचेस हैं वो भी दुबई में खेला करेगा। इंडिया और पाकिस्तान की गेम भी दुबई में होगी। वो दुबई के हुक्मरान शेख फैमिली जो है वो बीच में पड़ी, यहां तक ये बात तय हो गई। जब फाइनल के लिए वो टर्म्स एंड कंडीशन तय होने लगी कि क्या इंडिया लाहौर में फाइनल खेलने आएगा, ये कहते हैं नहीं, हम तो आ नहीं सकते, हमारी तो मजबूरी है, हम आएंगे तो हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा, हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग जीने नहीं देंगे, तो हम फाइनल में नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान कहता है कि हाइब्रिड मॉडल जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में लग रहा है वही फ्यूचर हैव टू कम बैक। लेकिन अब नहीं जा रहे ना, अब पाकिस्तान कह रहे हैं कि अब हम नहीं जाएंगे। नहीं होगा। अब पाकिस्तान कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, देखिए हाइब्रिड होगा हमारा। देखिए, इफ यू फाइंड as small as this window to make peace, you should go for it. Must take it. You must take it. You look, I believe in reconciliation. I don't believe in that अपने दरवाजे बंद रखो. I don't believe in that. Indians are great people. ठीक है, they wanted to see cricket. वो भी देखना चाहते हैं पाकिस्तान टैलेंट. They love Babar. They love everybody. They enjoy cricket. तो उनको तकलीफ, मैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेक्शन में रहता हूँ इंडियन के साथ, तो they actually very hurt to see Pakistan which state they're in right now. तो उनको बुरा लगता है यार, ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान एक कंपैरेटिव टीम है, ऊपर जानी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, वंस यू आर अ कॉमन मैन लाइक अस, द चॉइसेस आर वेरी सिंपल। वंस यू आर किंग, द फ्यू चॉइसेस आर वेरी सिंपल। यू नो, तो मोहसिन भाई के लिए भी चॉइसेस आर इजंट एज सिंपल। तो वो क्रिकेट भी चलानी उन्होंने, देखना भी है, बयान भी देना, अपनी रेपुटेशन भी सेव कर। बट इज अ ग्रेट गाय, इज डिड द राइट थिंग। एज लॉन्ग एज वी गेट द रेवेन्यू स्ट्रीम हायर देन एवर बिफोर, I'm happy with that. बिल्कुल, the money should keep on coming. Exactly. Simple as that. The world does not run by emotion, and here with your statement. World runs by the finance. बिल्कुल. As long as ये finance है, जहाँ बैठे हुए हम. 2 वीक पहले नहीं पता ना गला फिर उधर की I knew the thing. मैंने कंफर्म करा लिया, हाइब्रिड मॉडल मुझे पता था यही होना है। हाँ बिल्कुल, but he said because that's the right thing. I think the right thing to do right now is प्रोग्राम में कहा। Since we are in the deadlock, यहाँ पर we can take a break. Absolutely. Let's go towards a short break, but वापस आएंगे और उससे हमें नजर आया कि बहुत ही अच्छा टोटल, एक एवरेज टोटल आपने रीच कर लिया। 155 एवरेज था, तो आपने 10 रन तो खैर ऊपर कर ही लिए। तो इस बारे में जरूर गुफ्तगू करेंगे। बट अ गुड डेज ऑफ आउटिंग फॉर T20 क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। गुड डे इन ऑफिस। यस। क्लिनिकल फिनिश? नो। 6 ओवर में 60 था। बिल्कुल ऐसे ही है। किनका? जिम्बाब्वे का। साथ में 200 भी हो गया। साथ में रोटी भी खिलानी है अब इन्होंने हमें। पहले बारी करते तो 200 हो जाता। जो बात हुई थी वो भी तो लोगों को याद रहे ना, जहाँ से हमने डिसकंटिन्यू किया था। मेरी सारी प्रेडिक्शन वर्ल्ड कप में ठीक हुई थी, रिमेंबर? करेक्ट। ओके। 7 में 70, 60 क्लिनिकल बिल्कुल था उनकी तरफ से। हफीज ये बैटिंग के बारे में बताएगा आपको तफसीलन। 7 में 80 भी था उनका। सो दे वर प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट विद हसन और द अदर गाय, आई फॉरगेटिंग हिज नेम, जो रन आउट हुआ था, मरमानी। वो अच्छा खेल रहे थे। अगर वो खेलते रहते तो पार्टनरशिप लग जाती। पाकिस्तान डिड नॉट मेक द टोटल as much as it should have get. Let's put it this way, Fees was saying 175. That was the par total. So, ठीक है, 10 runs to मेरे ख्याल में I think when you अगर आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के बीच काफ़ी विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। आईसीसी और बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल पर खेलने को तैयार है, वहीं पीसीबी इसे स्वीकार नहीं करना चाह रहा है और उसका कहना है कि आईसीसी का पूरा इवेंट हमारे यहाँ पर ही हो। इन्हीं खबरों के बीच शोएब अख्तर और मोहम्मद हफीज का कहना है कि पीसीबी कितना भी कुछ कर ले, लेकिन बीसीसीआई अपनी बात को मनवा कर ही मानेगा, और हुआ भी वही। पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल स्वीकार ही करना पड़ा। इतने वाद विवाद के बाद माना पीसीबी बोर्ड। अगर चाहते तो इस बात को आराम से भी मान सकते थे। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि पाक मीडिया का रिएक्शन, ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। बायकॉट की धमकी देकर बाद में फिर चुपचाप हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करना, ये हरकतें हैं इनकी। लेकिन बीसीसीआई अपने एक ही फैसले पर रहा, टस से मस नहीं हुआ। यही सब जानकारी है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें और हम लगातार ऐसी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।